नसरे मोहतरम इंडियाना के शहर हेनरी वॉयल में एक शख्स डेविड सैंडर रहता था। उसकी बेबी का नाम मार्गरेट सैंडर था। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम क्लैरेंस और कैथरीन था। उनके यहाँ 9 सितंबर 1890 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था हारलैंड डेविड सैंडर। ये बच्चा हमारी कहानी का हीरो है। ये फैमिली बहुत ही खुशी से रह रही थी। हारलैंड डेविड सैंडर के वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो एक फार्म में काम करते थे, लेकिन ये फैमिली ज्यादा देर तक खुश न रह सकी। जब हारलैंड डेविड सैंडर 5 साल का हुआ तो उनके वालिद दोपहर को बीमारी की हालत में काम को छोड़कर घर आए। ये 5 साल का बच्चा अपने वालिद को दर्द में देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उस दिन 2 मरतबा डॉक्टर इसके वालिद को चेक करने के लिए आया, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल की उम्र में ही बीमारी की वजह से इनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये वो लम्हा था जब पहली बार सारे घर वाले मिलकर रोए और यहाँ से ही हमारे हीरो की कहानी शुरू होती है। नसरे मोहतरम हारलैंड के वालिद की वफात के बाद इनके अम्मी कपड़े सीने का काम करने लगी, लेकिन इससे इनके घर का खर्चा नहीं चल रहा था। इसलिए इनकी वालदा एक कंपनी में काम करने लगी। फैक्ट्री घर से दूर थी, इसलिए वो ना तो अपने बच्चों को साथ ले जा सकती थी और ना छोड़ सकती थी। तो इनकी वालदा ने पहली जिम्मेदारी इन पर यह डाली कि हारलैंड अब तुमने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है और इनको खाना भी तुम ही ने बना कर देना है। हारलैंड सिर्फ 6 साल की उम्र में कुकिंग करने लगा और 7 साल की उम्र तक उन्होंने कुकिंग करना सीख लिया था और इनको बचपन से ही चिकन बनाने का बहुत शौक था। एक दफा हमारी कहानी के हीरो ने एक ब्रेड बनाई तो वो अपनी इस बनाई हुई ब्रेड को अपनी वालदा को दिखाना चाहता था। इसने अपने छोटे बहन भाई को अपने साथ लिया और 3 मील का सफर तय करके वो अपनी अम्मी के पास गया, सिर्फ अम्मी को ब्रेड देने के लिए। जब वालदा ने ये सब देखा तो वो खुशी के मारे रोने लगी। जब हारलैंड डेविड सैंडर बड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक फार्म में हेल्पर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी अम्मी की जिम्मेदारियों को अदा कर सकें। 1902 में सैंडर की अम्मी ने एक विलियम नाम के आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद सब लोग अपने नए वालिद विलियम के पास इंडियाना के शहर ग्रीनवुड चले गए, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया हारलैंड के नए वालिद उनसे नफरत करने लगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इन्हीं वजूहात की वजह से सैंडर ने 1903 में अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई को भी खैरबाद कह दिया और वापस खेत में जाकर काम करने लगा और वहाँ फार्म में ही सो जाता, लेकिन इसको यहाँ से भी निकाल दिया गया। अब ये बच्चा 13 साल की उम्र में इंडियाना पोलिस शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। 13 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र यानी 3 साल तक इसने पेंटिंग का काम किया, लेकिन किस्मत ने यहाँ पर भी इसका साथ नहीं दिया और इसको इसके उस्ताद ने यहाँ से भी निकाल दिया। नसरे मोहतरम अब ये बच्चा 1906 में यानी 16 साल की उम्र में इंडियाना के शहर न्यू अल्बाने में अपने अंकल के पास चला गया। इसके अंकल ने इसको यूएस की पुलिस में जाने का मशवरा दिया, लेकिन इसकी उम्र कम थी। लेकिन ये बच्चा अपनी उम्र गलत लिखवा कर यूएस की आर्मी में नौकरी के लिए लग जाता है, लेकिन ये नौकरी ज्यादा देर तक न चली। 1 साल के बाद जब आर्मी को मालूम हुआ कि इसने 2 नंबर तरीके से मुलाजमत ली है तो उन्होंने भी इस बच्चे को चलता किया और नौकरी से फारग कर दिया। नसरे मोहतरम इनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और इनकी ही मदद से सैंडर को कंडक्टर की नौकरी मिली। इसी दौरान सैंडर रेलवे में फायरमैन का काम भी करने लगे और साथ ये इंसान नजदीक में ही मौजूद यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल करने लगा और अब ये बड़े मजे की जिंदगी गुजारने लगा था। लेकिन ये मजा भी कुछ दिनों तक ही रहा। यूनिवर्सिटी में लड़ाई की वजह से इसको यूनिवर्सिटी से फारग कर दिया गया, लेकिन वो अपना कंडक्टर और फायरमैन का काम करते रहे। फायरमैन की नौकरी करते हुए इनकी मुलाकात जोसेफिन किंग से हुई और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान प्यार का सिलसिला चलने लगा। 1909 में इन्होंने तकरीबन 19 साल की उम्र में शादी कर ली। शादी से इनके यहाँ 2 लड़कियां और 1 लड़का पैदा हुआ। अब सैंडर को ये महसूस होने लगा था कि अब वो जिंदगी बड़े मजे से गुजारेंगे, क्योंकि उसके पास बच्चे भी थे और बीवी भी, और सबसे बढ़कर घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी भी थी। लेकिन ये मजा भी ज्यादा देर तक न रहा।
रेलवे में भी झगड़ा होने की वजह से इसकी नौकरी से निकाल दिया और साथ ही कंडक्टर की भी नौकरी चली गई। और मज़े की बात यह है कि जब इसकी बीवी को ये मालूम हुआ कि इसकी नौकरियां चली गई हैं तो वो भी अपने बच्चों को लेकर इसे छोड़कर चली गई। नाज़रीन मोहतरम, अब ये इंसान बेचारा जहाँ से शुरू करता है वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। सैंडर दिन ब दिन टूटता जा रहा था। कई बार खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उठा और फिर से नौकरी की तलाश करने लगा। दिन रात नौकरी ढूंढता रहा। इसके बाद अब ये इंसान इंश्योरेंस का काम करने लगा और अपनी बीवी को मना कर भी ले आया, लेकिन जी कुछ ही अरसे के बाद इसको इंश्योरेंस की कंपनी से भी निकाल दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, 30 साल की उम्र में इसने एक फेरी बोट की कंपनी बनाई। इसकी इस कंपनी ने बहुत तरक्की की और कुछ दिनों के बाद इसके पास काफी पैसे आने लगे और ये महसूस करने लगा कि ये ही वो मंजिल थी जहां पर मुझे तकदीर लाना चाहती थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसको और ज्यादा पैसे कमाने की भूख पड़ी, तो इसने फेरी बोट में इसके जितने भी शेयर्स थे उनको बेचकर एक नई कंपनी बनाई जिसमें ये ऑयल लैंप बनाने लगे। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। इसका ये आइडिया काम कर गया और इसका बिजनेस देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। लेकिन ये मज़ा भी ज़्यादा देर तक ना रहा। मार्केट में एक और कंपनी आ गई जो कि इलेक्ट्रिक लैंप्स लेकर आए जो कि बिजली पर चलते थे, जिससे इनकी सेलिंग काफ़ी कम हो गई और आखिरकार एक वक्त आया कि इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये इंसान फिर वहीं पर आ खड़ा हुआ जहाँ से इसने शुरू किया था। फिर इसने नौकरी हासिल करने के लिए तगोदूद शुरू कर दी और आखिरकार इसकी मैसिलन टायर्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। लेकिन मज़े की बात है कि अब इसको कंपनी से निकाला नहीं गया बल्कि कंपनी ही बंद हो गई, तो इन साहब को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े। इस नौकरी से फारग होने के बाद ये बंदा घर वापस आने के लिए रोड पर गाड़ी का इंतजार करने लगता है, तो वहाँ पर से ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर की गाड़ी गुजर रही होती है। इस बंदे ने उनसे लिफ्ट मांगी, किस्मत ने फिर पलटा खाया और गाड़ी रुक गई। इसने सैंडर को गाड़ी में बिठा लिया। नाज़रीन मोहतरम, बातों ही बातों में ऑयल कंपनी के मैनेजर ने सैंडर को परेशान देखा तो उसने इनसे परेशानी की वजह पूछी, तो सैंडर ने इनको अपनी सारी स्टोरी बताई। सैंडर की स्टोरी को सुनने के बाद इसने सैंडर को ऑफर दी कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे गैस स्टेशन पर काम कर सकते हो। 1929 में ये बंदा अब घर जाने के बजाय केंटकी के एक छोटे से शहर कर्बन में चला जाता है, लेकिन गैस स्टेशन पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन किस्मत ने फिर इसका साथ नहीं दिया और वो गैस स्टेशन में ही बंद हो गया। इसके बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। इस हद तक चला गया कि फिर से खुदकुशी के बारे में सोचने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से उसी साल शेल ऑयल कंपनी ने इनको ऑफर दी कि आप हमारा स्टेशन ले सकते हैं और आपने सिर्फ हमको मुनाफे में कुछ परसेंटेज देनी है। इसने शुक्र अदा किया और स्टेशन पर चला गया। जो भी मुसाफिर इसके पास आए वो इसको मशवरा देते कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना लो, खूब ग्राहक आएंगे। ग्राहकों के कहने पर उन्होंने स्टेशन के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया जहां अपनी माँ से सीखे हुए तरीके से चिकन बनाने लगा, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों की तरफ से पसंद किए जाने से इन्होंने इस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा। जब केंटकी के गवर्नर ने सैंडर का बनाया हुआ चिकन खाया तो उन्होंने इनको कर्नल का खिताब दिया। देखते ही देखते इसका बनाया हुआ चिकन इर्द गिर्द के एरिया में मशहूर होने लगा। जब इसने देखा कि स्टेशन से ज्यादा रेस्टोरेंट चल रहा है तो इसने स्टेशन को खैरबाद कहकर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाया। वो रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। अब इसने अपने बिजनेस यानी रेस्टोरेंट्स को एडवर्टाइज करना भी शुरू कर दिया था। इसका बिजनेस इतना चला कि वहाँ के लोकल जो फूड वाले थे उनका और डेविड के वर्कर्स के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें इसका एक वर्कर मारा गया, जिसकी वजह से इसका और जो इनसे लड़ने वाले थे उनके साथ वाले जो भी होटल थे उनको बंद कर दिया गया। इसका भी होटल बंद कर दिया गया। फिर ये बंदा वहाँ पर खड़ा हो गया जहाँ से शुरू हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, 4 साल के बाद इसने फिर एक रेस्टोरेंट बनाया और वो भी काफी चलने लगा। लेकिन किस्मत को अब कुछ और ही मंजूर था। इसके इस रेस्टोरेंट में आग लग गई और वो रेस्टोरेंट भी जमीन बोस हो गया। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। एक नए जज्बा लेकर फिर से 140 सीटों पर मुश्तमिल एक और रेस्टोरेंट बनाया, वो भी चलने लगा। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इसका ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इस वक्त ये बेचारा इंसान कंगाल हो चुका था। लेकिन फिर भी इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके इस बंदे ने नई लोकेशन पर एक नया रेस्टोरेंट बनाया
लेकिन वहाँ पर कस्टमर नहीं आते थे। ये बंदा कर्जे के नीचे दब गया, रेस्टोरेंट भी हाथ से चला गया और एक तरफ अब ये बूढ़ा हो गया था। लोगों ने इससे कहा कि और कितने धक्के खाओगे, अब छोड़ दो, अब सिर्फ मरने का इंतजार करो, क्यों अपने बुढ़ापे को तंग कर रहे हो। लेकिन इस बूढ़े आदमी ने इनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से एक नई लगन से काम करने लगा। इसने अपनी चिकन की रेसिपी को रेस्टोरेंट में बेचने का सोचा। एक बूढ़ा इंसान अपनी पुरानी गाड़ी पर बैठा और एक रेस्टोरेंट पर जाता है और इनको कहता है कि ये मेरी चिकन रेसिपी इस्तेमाल करें, आपका कारोबार बहुत चलेगा, मुझे सिर्फ कुछ कमीशन दे दीजिएगा। लेकिन इस रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि हम खुद तुमसे ज्यादा अच्छे चिकन डिश बना लेते हैं, हमें तुम्हारी रेसिपी की कोई ज़रूरत नहीं। ये बूढ़ा इंसान दूसरे फिर तीसरे ऐसे करके ये बूढ़ा इंसान 1900 रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन कोई भी इसकी रेसिपी को पसंद नहीं करता। ये बूढ़ा इंसान रात को अपनी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सो जाता था, कभी कभार तो सड़क पर सोकर रात गुजारता था। लेकिन वो बूढ़ा होकर भी हिम्मत न हारा और जब वो 1010वें होटल पर गया तो उन्होंने इसकी रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया और इस होटल के मालिक ने इनको हर चिकन के बदले में $0.04 देने की बात की और इसने इसी वक्त मंजूर कर ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता और रेस्टोरेंट भी इसी के साथ मिलने लगे। इसने 1959 में यानी 59 साल की उम्र में इसने एक और रेस्टोरेंट खोला और 1959 में कंपनी भी बना ली। आहिस्ता आहिस्ता ये बूढ़ा इंसान रेस्टोरेंट में जाकर अपनी चिकन की रेसिपी को देकर उन रेस्टोरेंट्स को अपनी फ्रेंचाइज में शामिल करता गया। आहिस्ता आहिस्ता इस बूढ़े इंसान की कंपनी की आउटलेट्स कनाडा, यूके, मैक्सिको और जमाइका में खुलने लगे। इस इंसान ने 4 लाख किलोमीटर का फासला तय किया सिर्फ लोगों को अपनी रेसिपी की तरफ लाने के लिए। और KFC पहली फास्ट फूड चेन थी जो ग्लोबली एक्सपेंड हुई। इसके बाद इस बूढ़े इंसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज KFC के दुनिया में 120 से ज़्यादा ममालिक में फ्रेंचाइज हैं जो कि 22,621 से भी ज़्यादा हैं और आज ये कंपनी एक साल में $23 बिलियन कमा रही है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 38 खरब रुपए बनते हैं जो ये सिर्फ एक साल में कमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये थी KFC के मालिक डेविड सेंडर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह की और नई वीडियोस लेकर आते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि हमने इसमें क्या गलती की, हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।